इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में महाकौशल कॉलेज के छात्र अब पढ़ाई के साथ साथ कैंटीन भी संचालित करेंगे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि स्टूडेंटों के लिए कैंटीन शुरू की जाए, लेकिन प्राचार्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज होकर स्टूडेंटों ने अपनी खुद की कैंटीन शुरू कर दी है। 4 साल से हम छात्रों की मांग उठा रहे हैं, कॉलेज प्रशासन कैंटीन खोले, पर हमारे 4 साल हो गए, हम लोग को 4 प्रचार बदल चुके हैं, पर यहाँ पे कैंटीन नहीं खुली। आज हम लोग असमर्थ होकर यहाँ पे समोसे बेचने का कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क समोसे खिला रहे हैं, जिससे कॉलेज शर्मिंदगी महसूस करे और स्वयं कैंटीन खोलने का कष्ट करे। आज मध्य प्रदेश छात्र संघ ने छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए छात्रों की कैंटीन छात्रों के लिए छात्रों के द्वारा का शुभारंभ किया है। और जब तक महाविद्यालय कैंपस में कैंटीन का शुभारंभ नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे ही छात्र अपनी कैंटीन खोलेंगे। और पीड़ित छात्र जो इधर अप्रवासी हैं, डेली बाहर से आते हैं, यहाँ लोकल रूम लेके रह रहे हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी कि कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए मध्य प्रदेश छात्र संघ ने आज इस कैंटीन का आरंभ किया है। ओमती स्थित किंग्स स्टेडियम संस्था के द्वारा मदन महल के थाना प्रभारी नीरज वर्मा के भोपाल स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किंग्स स्टेडियम संस्था के सभी गणमान्य नागरिकों के कार्यक्रम रखा गया। वहीं थाना प्रभारी नीरज वर्मा को सभी संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा फूलमाला भेंट करते हुए उनका सम्मान किया। साथ ही थाना प्रभारी की कर्तव्य निष्ठा एवं पुलिसिंग की सभी ने मिलकर सराहना की। जी, आज हम लोगों के लिए बहुत कहना चाहिए खुशी का भी दिन है और एक तरह से भावुक होने का भी दिन है, क्योंकि भाई नीरज वर्मा जी जो हैं पहले यहाँ ओमती थाने में थे, फिर उसके बाद वो मदन महल थाने में गए और उसके बाद उनसे जो रिश्ता हम लोग का भावुकतापूर्ण बन गया, उसकी वजह से आज हम लोग थोड़ा सा भावुक हुए हैं। और हम लोगों ने एक थोड़ा सा पुलिसिंग की व्यवस्था के लिए एक उदाहरण जो पेश किया वर्मा जी ने, हम लोग उसके लिए एकत्र हुए हैं और उनकी विदाई समारोह कर रहे हैं। 4.5 वर्ष के जबलपुर के कार्यकाल के बाद जो स्टेडियम किंग्स के लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा है ये। और ख़ासतौर पे मेरी मदन महल पदस्थापना के दौरान जो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की बच्चियाँ, उनके लिए लोगों ने काफ़ी सारे वेलफेयर काम किए और एक समाज को जोड़ने का काम और समाज का जो अंत्योदय का जो कार्य है, ये स्टेडियम किंग्स परिवार कर रहा है। और इसमें बहुत ही मतलब सारे मेंबर्स एक से बढ़कर एक है, सबके कार्य एक से बढ़कर एक है। तो जो हाईकोर्ट के द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वाहन चालकों को हेलमेट पहनने आदेश जारी करने के बाद पुलिस के द्वारा हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा शराब दुकान संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब देने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अपन ग्राहक से बोलते हैं भाई हेलमेट लगा का, जो नहीं लगाते हैं उनको आगाह कर देते हैं, कल लगा कर आना आज भूल गए हो, और आदेश का पालन भी कर रहे हैं, हेलमेट लगा के ग्राहक आते भी हैं। कल हमारी जो ग्रुप में जो श्वेता मैडम है आबकारी की, वो कल आई थी, हमें समझाई थी, वो ये फ्लैक्स दे के गया है हमें कि जो भी कस्टमर आते तो हेलमेट के लिए उनको सजेशन देना है कि हेलमेट ज़रूरी है। तो कल रात को जो कस्टमर कल आए थे अपन को बोला गया है कि हेलमेट ज़रूरी है। शराब दुकानों में ही नहीं वरन हर चौराहे में भी इस तरह की मुहिम चलाए जाने का निर्देश है कि हेलमेट पहन करके ही वाहन चलाए जाएं। आबकारी विभाग भी तमाम आबकारी केंद्रों पर जहां शराब की दुकान हो चाहे और किसी अन्य तरह के आबकारी केंद्र हों, सभी में जो है तो एक बैनर बना करके और टांगा जा रहा है, उसमें लिखा है हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। सौजन्य से आबकारी विभाग जबलपुर। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। संचालय राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल के निर्देशानुसार 2 मध्य प्रदेश नेवल यूनिट एनसीसी द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 तक 10 दिवसीय सेलिंग एक्सपीडिशन शिविर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक पुरी द्वारा बताया गया कि आज शिविर के 6वें दिन प्रशिक्षण तालिका के अनुसार आज प्रातः पीटी के बाद समस्त कैडेट्स को सेलिंग हेतु बरगी डैम में ले जाया गया, जहां कैडेट्स द्वारा बड़े उत्साह के साथ सभी बोट्स में सवार होकर रूट चार्ट के अनुसार अगले पड़ाव की ओर 30 किलोमीटर सेलिंग करते हुए लखनपुर गांव पहुंचे एवं ग्रामवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। यहाँ अभी क्या है, नेवी एनसीसी के
बच्चे अलग अलग उससे रायपुर से और भोपाल से और जबलपुर से यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी उस एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए। इनको हम और जैसे कैसे हवा से बोट चलाना है, कैसे हवा लेना है और उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है। ये कैंप 10 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक है। इसी के दौरान एनसीसी के अलग अलग बच्चे एमपी एनसीसी के बच्चे अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। एनसीसी निदेशालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार हम यहाँ पर एक सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप आयोजित कर रहे हैं, जहाँ पर हमने भोपाल, ग्वालियर और रायपुर से भी कैडेट्स बुलवाए हुए हैं। ये कैडेट्स रोज 30 से 40 किलोमीटर तक की सेलिंग करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हवा का उपयोग करके हम नाव को चला सकते हैं। बच्चे गाँव जाके ये भी पता करते हैं कि गाँव वाले कैसे मिनिमम रिसोर्सेज से तरह रहते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में गाँव वालों से बताते हैं। और ये कैंप 10 से लेकर 19 अक्टूबर तक चल रहा है। 19 अक्टूबर को सारे बच्चे अपने अपने घर लौट जाएंगे। जबलपुर में नगर निगम के द्वारा नर्मदा तट ग्वारी घाट में प्रारंभ किया गया सफाई अभियान उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया जब भाजपा पार्षद दल ने इसे महापौर का दिखावा करार दे दिया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा पार्षद दल का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का आरोप है कि पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं और पवित्र नर्मदा में शहर का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे नर्मदा जल प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने की बजाय महापौर सफाई अभियान का दिखावा कर रहे हैं। देखो, माँ नर्मदा किसी की व्यक्तिगत माँ नहीं है। माँ नर्मदा पूरे जबलपुर के एक एक मानस की माँ नर्मदा है। लेकिन आज हम सभी को यहाँ पे बुलाया गया था। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि माँ नर्मदा का विकास हो, यहाँ के नाले बंद हो, साफ सफाई हो, सब हो। मगर यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा है कि जैसे राजनीति माँ नर्मदा पे राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, यहाँ पूरा पाखंड कर रहे हैं। महापौर जी को मैंने देखा जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने माँ नर्मदा के नाम से चुनाव तो जीता है, मगर माँ नर्मदा के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा नहीं है। सदन में जब धारा 30 की बैठक आई थी उस समय ये तय हुआ कि मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारा पार्षद दल, चाहे भाजपा और कांग्रेस के हों, एक वनभोज होना चाहिए। उसके साथ साथ एक स्वच्छता का महाअभियान जबलपुर शहर में, जिससे जो पिछले 18 वर्षों में हम पिछड़े हुए हैं और 22वां रैंक हमारा लगा है, तो हमको जब नंबर 1 आना है तो हमको अपना रैंक सुधारने के लिए एक महाअभियान चालू करना होगा। तो ये भी तय हुआ कि यहाँ स्वच्छता अभियान हम माँ नर्मदा के किनारे सफाई करेंगे। सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार से दो मत नहीं है, परंतु उसके बाद भी गंदगी होती है और एक संदेश होता है। हम लोगों ने देखिए सफाई करी है, यहाँ बहुत सारी गंदगी बिल्कुल तट पर निकल भी रही है, क्योंकि और माँ नर्मदा के अंदर भी है, उसकी हम लोग सब सफाई कर रहे हैं। उसके साथ ये तय हुआ था कि जो नाले माँ नर्मदा में मिल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करके ये बताया जाएगा फाइलों में कि क्या प्रगति है। 2016 के बाद जो फाइलें निकली हैं उनको निकाला है और जो फाइलें नहीं बनी गई थी उनको बनाया है। बनाने के बाद लगभग 9.25 करोड़ रुपए से कुछ काम चालू होने वाले, जिनका हम लोग टेंडर जल्द से जल्द, एक प्रक्रिया में समय लगता है, 2 से 3 महीने के अंदर हम लोगों ने वो प्रक्रिया पे आ गए हैं जो पिछले 18-20 वर्षों में नहीं हो पाई। और आने वाले 1 साल के अंदर माँ नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले पानी का नहीं मिलेगा। विपक्ष का काम है विरोध करना। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने आज रांझी थाने में छापामार कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक उप निरीक्षक को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसआई का नाम रमेश चौधरी है, जिसे कि थाने के भीतर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी एसआई ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहा था।